हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी की परीक्षा 9 अप्रैल को होने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की। तो अब सिर्फ 2 ही दिन शेष रह गए हैं, एक आज का और एक कल का। तो आपको परसों का फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी की रिगार्डिंग आप देख लीजिए। 40 मार्क्स की आपकी जीके जीएस आती है और साथ ही 40 मार्क्स की उत्तराखंड जी की आती है, 20 मार्क्स की हिंदी आती है। तो आप देखेंगे जो 40 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन होता है वही हमको सबसे ज़्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अफेयर तो आप कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि करंट अफेयर की आप प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। लास्ट डेज में भी आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं। लेकिन जो जीके जीएस है उसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है तो वहाँ से कुछ टफ क्वेश्चन बनाता है आयोग, जैसा कि आपने कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी देखा होगा। तो हिस्ट्री के पोर्शन से आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए आधुनिक भारत से। आपने देखा होगा कि 40 मार्क्स के जीके जीएस के पोर्शन में रीजनिंग के साथ साथ हिस्ट्री में से आधुनिक भारत के जो प्रश्न हैं आपको अधिकतर देखने को मिलते होंगे, क्योंकि इतिहास के पोर्शन से 3 पोर्शन आपके होते हैं, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आपको आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं टोटल 131 क्वेश्चंस का यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका एक टारगेट नाम से बुकलेट है। तो इस बुकलेट का नाम टारगेट है और इस बुकलेट में सारे ही एनसीईआरटी और यूपीएससी के जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आधुनिक भारत से क्वेश्चन आए हैं तो उस सब का यहाँ पर निचोड़ दिया गया है, यानी कि सार दिया गया है। तो यहाँ पर आधुनिक भारत से 131 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि पूरा आपका लूसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो अगर आप पेपर से पहले एक बार इसको देख लेते हैं तो जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि जो यूरोपीय है वो भारत कैसे आए थे। तो वहाँ से जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम करेंगे, इसी तरह से टॉपिक वाइज हम करते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं फटाफट बोलूँगी ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। तो चलिए, इस वीडियो में ज़्यादातर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ताकि हम रिवीजन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में आया, ठीक है, 1498। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को। अब देखिए, हमें सूची दी गई है, मिलान दिया गया है, हमें मिलान करना है इनका। तो देखिए, वास्को डिगामा का मिलान जो हो जाएगा वो पुर्तगाल से हो जाएगा, कोलंबस का स्पेन से, कैप्टन जेम्स कुक का ब्रिटेन से और तस्मान का हॉलैंड से। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फरूख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन सरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? देखिए, आरंभिक नारा पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। तो शुरुआत में उनका नारा क्या था? भूभाग नहीं चाहिए उनको, व्यापार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट को। अब है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, डचों ने बंगाल में पिपली कारखाना जो है स्थापित किया था। तो देखिए, ये थे हमारे किसके, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्वेश्चन आंसर। अब हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरुआत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अब है थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट
क्लाइव को। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर उस वक्त बंगाल का नवाब था। अब हमें यहाँ पर सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाडीवास का युद्ध आप जानते ही होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था। तो हॉलवेल जो है उन्होंने बताया था ब्लैक होल घटना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी। राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से। क्षेत्रीय राज्य जो कि पंजाब और मैसूर थे, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो लाहौर इनकी राजधानी थी। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, इनके राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। थर्ड है सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलीप सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई पूछा है, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि अंग्रेजों के पंजाब विजय के संदर्भ में हमें विचार करना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। पहला है 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। बिल्कुल सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो तीनों ही कथन हमें यहाँ पर सही दिख रहे हैं, तो उपयुक्त सभी पर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो देखिए ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन है, तो इसको याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह के ये कथन थे। अब है नेक्स्ट जिसमें हमसे सुमेलित नहीं है पूछा है कि कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। तो देखिए सभी युद्ध के सन यहाँ पर सही लिखे हैं, लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1798 से 1799 तक, ठीक है, मई 99 तक था ये। 1798 से मई 1799 तक ये युद्ध हुआ था, तो हमारा ये फोर्थ वाला जो है सुमेलित नहीं होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक किससे आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नर जनरल वाइसराय। तो जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल हुए हैं, तो उससे कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब पूछा है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक समय तक कर्जन जो है भारत का वायसराय रहा। फिर हमसे पूछा है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। भारत का अंतिम वायसराय पूछा है, पहला वायसराय क्या होगा, सी राजगोपालाचारी, और अंतिम वायसराय जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हमारे पास 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो यह गाजीपुर में स्थित है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी,
तो इस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अब है नेक्स्ट, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। अब है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स आउट्रम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का आधुनिक भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। फिर है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा रैतवाड़ी बंदोबस्त से। अब थर्ड क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, तो कौन ऐसा व्यक्ति था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां जो है इनके सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुस्तकें जो है भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 बोलेंगे इसको। तो अब देखिए हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है 1857 का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आधुनिक भारत के इतिहास में। पहला प्रश्न इसमें दे रखा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? सबसे पहली घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहली घटना थी 1857 के विद्रोह में। अब देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैकरपुर इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब है हमें सूची को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं, उनसे व्यक्तियों के नामों को मिलान करना है जो भी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए झांसी का आप किससे करोगे? झांसी का तो आपको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई से ही करोगे। फिर लखनऊ का आप करोगे बेगम हजरत महल से। फिर आता है कानपुर, उसका मिलान होगा अजीमुल्ला खां से। और फैजाबाद का होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह से। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस से संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यह है जगदीशपुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। अब है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी का कट्टर दुश्मन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था?
देखिए इनका राइट आंसर हो जाएगा आगरा इनका मूल निवास था। अब देखिए अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। शिक्षा एवं प्रेस से अखबार, समाचार पत्र और हमारी शिक्षा कैसी थी, इन सभी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार कौन था? तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। तो देखो द बंगाल गजट इसका राइट आंसर होगा, भारत का ये पहला समाचार पत्र था। फिर आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब है नेक्स्ट, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर इसका है राजा राम मोहन राय ने फारसी मिरात उल अखबार जो है प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ था? राइट आंसर है ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है केसरी। अब है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी। अब है 10th क्वेश्चन, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, ये किया था होम रूल पार्टी ने। फिर आता है 11th, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। फिर है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो पूछा है, तो उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र जो है किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वंदे मातरम। नेक्स्ट है, किसने प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, किसके प्रयत्नों से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D.K. कर्वे के प्रयत्नों से। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि आधुनिक इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये आधारित था अद्वैतवाद पर। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कई बार पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1857 में इसकी स्थापना जो है कहाँ की थी? जो इसके बाकी ऑप्शन है पीछे हैं, फिलहाल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट होगा, बम्बई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1857 में बम्बई में स्थापित किया था। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सब सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे, ये कौन थे? बहरामजी M मालाबारी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ऐसा समाज जो था वो था सत्य शोधक समाज, जो कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करता था। 10th क्वेश्चन है, अब हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ समाज दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कराई थी। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने कराई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और लास्ट में जो है ये महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। तो किसने की थी? एक तो की थी मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकॉट ने। ठीक है, फिर बाद में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये है इसका
राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बताना है। भारतीय ब्रह्म, अच्छा ये मैंने आपको शायद बता दी, नहीं अभी नहीं बता रखा। तो ये है हमारा भारतीय, अच्छा इसमें बताना है कि हमें सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए सही सुमेलित इसमें है दिस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो देखिए 14 एवं 18, लड़कियों की 14 की गई थी और लड़कों की 18 की गई थी। ये शारदा अधिनियम था, ठीक है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो ये थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को सबसे पहले ये प्रभावित हुए थे उससे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा मैडम HP ब्लावत्स्की इसका राइट आंसर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्थापना पूछी जाती है, अन्य अध्यक्ष वगैरह पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वो सभी को पता ही होगा 1885 में हुई। अब पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। तो लाला लाजपत राय को आप जानते ही होंगे, शेर ए पंजाब कहा जाता है उनको। अब देखिए हमें बताना है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो ये थे लॉर्ड विलिंगटन जो कि बम्बई 1915 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस वक्त थे JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी। तो ये थी राजवाम बंध्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ के अधिवेशन 1916 में। अब है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर। नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ MCQs। पहला है बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो यह किया गया था मुख्यतः रूप से बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए। फिर है नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर होगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर यहाँ के गवर्नर थे। फिर है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का उस वक्त का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले ने। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने।
नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के कारण। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जिसमें कि आधुनिक भारत से लास्ट टॉपिक होता है स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, उसके बाद तो स्वतंत्र हो गया था देश। तो स्वतंत्रता आंदोलन से ये पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत को आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो ये क्या था? चंपारण में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नवजीवन और इंडिया गजट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखो बाकी दो ऑप्शन हमारे पास है, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रमित में गठित हुई? अच्छा था, अब हमें बताना है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई थी तो वो उनका काल क्रम से हमें सीरीज वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर दूसरे नंबर पे रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और लास्ट में चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। तो इस तरह से ये सीरीज में लग गए हैं और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि पूछी है अब हमसे, तो 5 फरवरी 1922 राइट आंसर होगा। अब है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है CR दास ने। अब है, स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? इसका परिणाम हुआ हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। 11th में पूछा है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट जो है किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट की थी ML नेहरू ने। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर इसका होगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का JL नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? गांधी इरविन समझौता का जो पहला कारण था वो था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब देखिए लास्ट प्रश्न हमारे पास है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा VD सावरकर ने। तो इस तरह से हमने जितने भी NCERT लूसेंट का जो एक निचोड़ है आधुनिक भारत के इतिहास का वो देख लिया है। तो ये आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि एक तरह से सार है सभी जो है आंदोलन, बंगाल विभाजन, राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी जितना भी हमने इसमें पढ़ा है आधुनिक भारत के इतिहास में उस सबका सार है। शुरू से लेके एंड तक का पूरी हिस्ट्री एक बार हमने यहाँ पर रिवाइज कर ली है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल रही होंगी, और वीडियोस के लिए आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे सभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई गई हैं। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।